हेलो एवरीवन। आपका इंग्लिश कलाम एकेडमी में स्वागत है, वेलकम है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज। इसके पहले हमने देखा प्रेजेंट सिंपल पढ़ा, पास्ट सिंपल पढ़ा और फ्यूचर सिंपल पढ़ा। इनके यूजेस भी हमने देखे और इनके जो एडवर्बियल वर्ड्स है जो कहीं ना कहीं इन टेंस को इंडिकेट करते हैं वो हमने देखे। और इससे जो पहले लास्ट क्लास थी वो थी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने उसकी हेल्पिंग वर्ब देखी। उसकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर थी। और इज कहाँ लगेगा, एम कहाँ लगेगा, आर कहाँ लगेगा, ये मैंने आपको विस्तार से समझाया। अब उसके बाद जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किन सिचुएशन में आपको करना है, इसके भी कुछ स्टेप्स हैं, कुछ एडवर्बियल वर्ड्स हैं। देखिए दोस्तों, एडवर्बियल वर्ड्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरने के। आप इन वर्ड्स को याद रखें और इनको याद रखेंगे तो डेफिनेटली आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का जो भरनी होती है वर्ब, उसमें आप कहीं गलती नहीं करेंगे। बशर्ते आप उनको याद करें और यहाँ जो क्लास आपको पढ़ाई जाती है उसके आप डेली नोट्स बनाएं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, लाइक नहीं किया हो, शेयर नहीं किया हो, तो आप सबसे पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसका यूजेज यानी इसके प्रयोग कहाँ होंगे। सबसे पहले तो कंटिन्यू का मतलब होता है कोई काम लगातार होना। अब प्रेजेंट में लगातार हो रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। इसका पहला यूजेज है एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कोई कार्य हो और वो बोलने के टाइम चल रहा हो। यह एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी जब मैं बोल रहा हूँ, जब कार्य हो रहा है, उस सिचुएशन में हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। इसके कुछ एडवर्बियल वर्ड्स हैं। एडवर्ब सबसे पहले एट दिस टाइम। these days, at the moment, nowadays, presently, तो at this time, these days, at the moment, nowadays, presently, today, for the time being। फॉर द टाइम बीइंग का मतलब होता है दोस्तों फिलहाल। ये इसके एडवर्बियल वर्ड्स हैं। यानी अगर सेंटेंस में करेक्ट ऑफ द वर्ब आपको भरना है और सेंटेंस में ये वर्ड्स आपको दिखाई देते हैं तो 99.99 चांस ये होते हैं कि वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भरना है। यानी इसका भरने का नियम क्या है, इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब इज एम आर में देखेंगे, इज जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और एम जो है आई के साथ और आर जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ उसको यूज करना है। ठीक है दोस्तों, इसके कुछ एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने लिखा एट दिस टाइम वी आर डूइंग सम वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। अब देखिए दोस्तों, यह मैंने लिखा एट दिस टाइम, इस समय वी आर डूइंग, हम कर रहे हैं सम कुछ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, यानी हम इस समय जो है कुछ इंपॉर्टेंट वर्क कर रहे हैं। अब इसमें जो है एडवर्बियल वर्ड कौन सा है दोस्तों, तो एट दिस टाइम ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एडवर्बियल वर्ड है। इस वजह से हमने यहाँ पे जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को फिल किया है। यानी इज एम आर में से आर ले लिया क्योंकि वी के साथ आर लगेगा और वर्ब की एजी फॉर्म ले ली।
उसके बाद दूसरा एग्जांपल, राधा इज टीचिंग हर स्टूडेंट्स एट दिस टाइम। फ्रेंड्स देखिए, राधा इस टीचिंग, राधा पढ़ा रही है हर स्टूडेंट्स अपने विद्यार्थियों को एट दिस टाइम, इस समय। यानी एट दिस टाइम जो है यहाँ पर एडवर्बियल वर्ड से, और ये एडवर्बियल वर्ड से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, इस वजह से राधा सिंगुलर होने के नाते यहाँ पर हमने इज लगाया सिंगुलर, और यहाँ पर टीचिंग जो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो ये हो गया राधा इज टीचिंग, राधा पढ़ा रही है हर स्टूडेंट्स अपने विद्यार्थियों को एट दिस टाइम, इस समय। तीसरा लेते हैं इसका एग्जाम्पल, they are watching their favorite TV show right now. They are watching, वो देख रहे हैं, their favorite show, टीवी शो, उनका जो फेवरेट टीवी शो है right now यानी अभी। तो यहाँ पर दे प्लूरल सब्जेक्ट होने के नाते यहाँ पर वर्ब जो है हमने आर इस वजह से लिया, और वॉचिंग जो है वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो गई। और यहाँ पर राइट नाउ जो लिखा हुआ है, ये किसका इंडिकेशन है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंडिकेशन है एडवर्बियल वर्ड से, इस वजह से यहाँ पे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को फिल किया है। उसके बाद देखिए, What are you doing at this moment? एट दिस मोमेंट जो है ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एडवर्बियल वर्ड्स है। और व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं इस समय, तो ये जो वर्ड्स है ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। तो पहली कंडीशन हुई कि एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलने के समय जो कार्य हो रहा होता है उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इन्वॉल्व करते हैं। तो ये आपका क्लियर हुआ होगा। इसके एडवर्बियल वर्ड्स याद करना, इनको लिखना, बार बार लिख लिख कर याद करना, और इसके एग्जाम्पल को आप समझने की कोशिश करें। उसके बाद जो दूसरा है वो देखिए, टेम्पररी एक्शन, बी वाला टेम्पररी सिचुएशन। देखिए दोस्तों, एक तो टेम्पररी होता है, एक परमानेंट होता है। टेम्पररी का मतलब होता है अस्थायी, और परमानेंट का मतलब होता है स्थायी। यानी ऐसी सिचुएशन हो, अस्थायी रूप से कहीं कोई कार्य कर रहा हो या कहीं रह रहा हो, टेम्पररी सिचुएशन में हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल मैं लेता हूं, पहला, वी आर लिविंग in Toda Rising these days। एक एग्जांपल मैंने लिया, मोहित is living in a rented house these days। देखिए दोस्तों, यहाँ पर टेम्पररी सिचुएशन यानी अस्थायी स्थितियां, यानी वी आर लिविंग, हम रह रहे हैं, इन टोटलाइजिंग, टोटाइजिंग में, दीज डेज, इन दिनों। तो दीज डेज जो है ये एडवर्बियल वर्ड से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। उसके बाद फिर हमने देखा मोहित इज लिविंग, मोहित रह रहा है इन ए रेंटेड हाउस, एक किराए के घर में, दीज डेज, इन दिनों। यानी इन दिनों जो ये वर्ड है दीज डेज, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस को इंडिकेशन कर रहा है, इस वजह से यहाँ पर टेम्पररी सिचुएशन होती है तो वहां पर भी हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। तो हमने पहली कंडीशन पढ़ी और बी वाली जो है वो कंडीशन पढ़ी। इसके बाद देखेंगे सी वाली कंडीशन।
सी वाली कंडीशन देखिए दोस्तों, प्लान्ड एक्शन यानी प्लान किया हुआ कार्य ऑफ द फ्यूचर यानी फ्यूचर में कार्य होगा लेकिन उसको हमने अभी से ही प्लान कर लिया। तो ऐसी सिचुएशन में भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हमें करना है। आइए देखते हैं, इसको एग्जांपल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। मैंने लिखा वी आर गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट वीक। एक लिखा मैंने नाहिद इज शिफ्टिंग टू जयपुर नेक्स्ट मंथ। एक तीसरा एग्जांपल हम लेते हैं, हिज ब्रदर इज कमिंग टू मीट हिम टुमारो। देखिए दोस्तों, मैंने एग्जांपल लिखा कि प्लान एक्शन यानी ऐसे कार्य जो पहले से नियोजित होते हैं, प्लान होते हैं फ्यूचर के लिए, तो वहां पर भी हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को फिल करना होता है। वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं, टू मुंबई यानी हम मुंबई जा रहे हैं, अभी तक गए नहीं हैं, यानी हमारा प्लान है फ्यूचर में जाने का। इस वजह से यहाँ पे हमने यूज किया वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं मुंबई नेक्स्ट वीक यानी हम नेक्स्ट सप्ताह, अगले सप्ताह मुंबई जाने वाले हैं या जा रहे हैं, यानी प्लान एक्शन था। इस वजह से नेक्स्ट वीक होते हुए भी यहाँ पर हमने फ्यूचर सिंपल का यूज नहीं किया, यहाँ पर हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया है। उसके बाद देखिए नाहिद इज शिफ्टिंग, नाहिद शिफ्ट हो रहा है यानी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना, टू जयपुर यानी जयपुर शिफ्ट हो रहा है, नेक्स्ट मंथ यानी नाहिद जयपुर शिफ्ट होने जा रहा है नेक्स्ट मंथ अगले महीने। उसके बाद हिज ब्रदर इज कमिंग, उसका भाई आ रहा है, टू मीट मिलने, हिम यानी उससे, टुमारो यानी अगले दिन। ये प्लान एक्शन है फ्यूचर वाले। इन सिचुएशन में भी हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है, जहां पर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब की एमआर का यूज करते हैं प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करना होता है। तो दोस्तों, मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के यूजेस में पहला बताया कि एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी जब हम बोल रहे होते हैं उस वक्त अगर कोई कार्य हो रहा होता है तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं। उसके बाद मैंने इसमें आपको बताया कि इसके एडवर्बियल वर्ड्स क्या है। एडवर्बियल वर्ड्स में एट दिस टाइम, नाउ एट इज, राइट नाउ, और उसके अलावा प्रेजेंटली, फॉर द टाइम बीइंग यानी फिलहाल, ये वर्ड भी इसी में इन्वॉल्व होता है। फिर हमने इसकी दूसरी सिचुएशन देखी, और दूसरी सिचुएशन में हमने देखा कि टेम्परेरी सिचुएशन जो होती है, जो अस्थायी रूप से होती है, उसमें हमने एग्जांपल देखा, वी आर लिविंग इन दिल्ली, हम दिल्ली में रह रहे हैं, दीज डेज इन दिनों, यानी ये जो दीज डेज है ये टेम्परेरी सिचुएशन को इंडिकेशन करता है दोस्तों, इस वजह से हमने इसका यूज किया। फिर हमने देखा प्लान्ड एक्शन यानी जो पहले से प्लान हो एक्शन ऑफ द फ्यूचर, फ्यूचर के लिए, तो हम वहां पर भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। उसके मैंने एग्जांपल आपको 3 एग्जांपल बताए। अब मैं जो चौथा पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं, इसमें देखो बहुत सारी वर्ड्स होती है कंटिन्यूअस वर्ब्स और बहुत सारी होती है नॉन कंटिन्यूअस वर्ब। इसमें देखिए सम वर्ब्स आर नॉन कंटिन्यूअस वर्ब। देखो कुछ वर्ब्स जो है वो नॉन कंटिन्यू होती है, यानी कंटिन्यू के रूप में उसको यूज नहीं किया जाता है, और वो नॉन कंटिन्यू वर्ब्स कहलाती है। इसमें इसके एग्जांपल देखें, जैसे मान लो आज ई ए आर है, ये यानी सुनना। आई हियर बोल सकते हैं, आई हियर में सुनता हूं, बट इसको आई हियरिंग नहीं कर सकते, आई एम हियरिंग में भी नहीं होगा।
आई हियर होगा, प्रेजेंट सिंपल में बन सकता है लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इसमें वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं करते हैं। उसके बाद देखिए और वर्ड्स, लव, हेट, नीड, वांट, एग्री, डिसएग्री, नो, उसके अलावा अंडरस्टैंड, प्रेफर, स्मेल, ये जो वर्ब्स हैं, सी, रिकॉग्नाइज, etc। देखिए दोस्तों ये वर्ब जो है ये कंटिन्यूस नहीं होती, यानी इनका जो यूज है ना, हम इसके आगे वर्ब के आईएनजी फॉर्म लगा के हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस या पास्ट कंटिन्यूस फ्यूचर कंटिन्यूस में नहीं कर सकते। जैसे ये आ गया, जैसे नो, अब आई नो में जानता हूँ, ठीक है, लेकिन इसका हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में आई एम नोइंग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये नॉन कंटिन्यूस वर्ब होती है, इनमें से किसी भी वर्ब के आगे आईएनजी का इस्तेमाल नहीं होता है, इस वजह से ये नॉन कंटिन्यूस वर्ब होती है। कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सी ऐसी वर्ब्स है, चार ऑप्शन में से ऐसी कौन सी वर्ब्स है जो नॉन कंटिन्यूस वर्ब्स होती है, तो वो इन वर्ब्स में से ही होती है। जो मुख्य मुख्य वर्ब्स हैं नॉन कंटिन्यूस वर्ब मैंने आपको बताया, जैसे आई एम हियरिंग नहीं हो सकता, आई हियर हो सकता है। आई एम लविंग नहीं हो सकता, आई लव हो सकता है। आई एम हेटिंग नहीं हो सकता, आई हेट हो सकता है। आई एम नीडिंग नहीं हो सकता, आई नीड हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो वर्ब्स दी हुई है इनके आगे आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं होता है कंटिन्यूस टेंस में, इस वजह से इनको नॉन कंटिन्यूस वर्ब के भी कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आई होप आपको समझ में आया होगा जो प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज है किन किन सिचुएशंस में होता है, इनके एडवर्ब जो है आप जरूर याद करें। दोस्तों अगर आपने इस चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको शेयर करना ना भूले, अपने दोस्तों को भेजना ना भूले और लाइक और शेयर जरूर करें। और सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो वो भी जरूर जरूर आप करें। और आप डेली जो है नोट्स बनाते रहे, आप इनको ये ना समझे कि ये क्लास खत्म होने वाली है, पूरी ग्रामर पढ़ाई जाएगी और इसके आप साथ के साथ नोट्स बनाए। मैं आपको गारंटी इस बात की दे रहा हूँ कि जब आप पूरी ग्रामर यहाँ से सीख लेंगे और नोट्स साथ के साथ बनाएंगे तो आपके सामने कोई सा ही क्वेश्चन हो ग्रामर से रिलेटेड आप उसको डेफिनेटली कर सकेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज इस सेशन को मैं यही समाप्त करता हूँ, कल नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे जो आपका टॉपिक होगा पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और उसके जो है एडवर्बियल वर्ड्स भी देखेंगे और उसके यूसेज भी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।